नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल शर्मा और मैं हूं इस समय उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अगर आप चंपावत लोहा घाट की तरफ आ रहे हैं तो वहां से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर आपका ये देवी जी का मंदिर है। अखिल तारिणी माता देवी जी का मंदिर है। यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके ज़रूर से दर्शन करें। ये लोहा घाट से 25 किलोमीटर है और ये थोड़ा सा हाइट पे है, एक पहाड़ की चोटी पे है। और यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं, एक थोड़ा पहले से है जहाँ से आप पैदल आ सकते हैं और एक आप कार से आ सकते हैं। जो कार है वो आपकी लगभग 150 मीटर नीचे तक आती है और वहाँ से आप वॉक करके ऊपर आ सकते हैं। रोड थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का एडवेंचरस रोड है, थोड़ा सा टफ है, तो जिनको ड्राइव प्रॉपर आती है वही है। ये सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में जो मुख्य जानकारी है वो यहाँ के पंडित जी से हम लेते हैं, वो हमें इसके बारे में पूरा अच्छे से बता पाएंगे। आइए पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी अपना शुभ नाम बताएं। मैं संजय पांडे, पुजारी माँ अखिल तारिणी मंदिर, दिगाली चौड़। यहाँ के बारे में जो पूरी जानकारी है वो मेरे जो देखने वाले हैं उनके पूरा बताने का कष्ट करें। ये है उत्तराखंड के चंपावत जनपद पर माँ अखिल तारिणी सिद्धपीठ, जिसका वर्णन आपको स्कंद पुराण के मानस खंड के 63वें अध्याय में मिलता है, जिसमें तत्र कूर्मांचले रम्य पुण्य देवी चा अखिल तारिणी संपूज्य मानवो याति सत्यलोकम द्विजोत्तमा। माँ जो है द्विजो में उत्तम जो माँ है, इनका जो वर्णन है द्वापर काल में, द्वापर युग में, जब भीम जी और समस्त पांडव वंशी यहाँ पर से स्वर्ग की तरफ, स्वर्गारोहण की तरफ चले, तो उस समय में चंपावत में जो है कूर्म पर्वत इसको कहा जाता है चंपावत को, इसलिए इस क्षेत्र को कुमाऊँ कहा गया है। कुमाऊँ क्षेत्र में कूर्म पर्वत में घटोत्कच का सिर गिरा, जो भीम के पुत्र हैं, हिडिंबा और भीम जी के पुत्र हैं। तो घटोत्कच जी का सिर प्राप्त करने के लिए उस समय में चंपावत का जो वर्णन है, कुंभकर्ण की जो कुंभकर्ण का सिर यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसको कूर्म पर्वत का। तो कुंभकर्ण के सिर का भेदन करके उसके बाद जो है उन्होंने घटोत्कच का सिर प्राप्त किया है। तो उससे पूर्व उन्होंने यहाँ पर आराधना की, यहाँ पर जो है तपस्या करी माँ भगवती की, और उसके पश्चात उन्हें जो है घटोत्कच जी का सिर प्राप्त हुआ। तो तब से लगातार यहाँ पर जो है पूजन अर्चन चला आ रहा है। पूर्व में यहीं पर इसी दिगाली चौड़ क्षेत्र के बिंडा तिवारी एक गांव है, वहाँ के तिवारी जी लोग यहाँ के पुजारी हुआ करते थे। तो उसके पश्चात में उनके द्वारा ये पूजा का जो कार्यभार है ये हमें दिया गया। हम लोग जो है देवल के पांडे हम लोग हुए, देवलिया पांडे हमको कहते हैं। तो देवलिया पांडे जो है यहाँ के पुजारी घोषित हुए। उसके पश्चात में हम लोगों को, हमारी जो पूर्वज हैं, लगभग 250 वर्षों से ज़्यादा समय उनको यहाँ पर पूजा लगाते हुए हो गया है। उससे पूर्व में तिवारी जी लोग यहाँ पर पूजा लगाया करते थे। तो माँ का जो है यहाँ पर रूप है, यह सिद्धिदात्री स्वरूप है। सिद्धिदात्री स्वरूप है माँ अखिल तारिणी का। 9वां जो स्वरूप है सिद्धिदात्री का, वो यहाँ पर विराजमान है। माँ जो है सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, और जो लोग जिनकी संतान नहीं होती है वो लोग भी जो है आषाढ़ पूर्णिमा के पहले दिन यहाँ पर रात्रि में पूरा व्रत करके बैठती हैं महिलाएं। उसके पश्चात जो है रात में दिया जलाकर बैठती हैं, अखंड दीप दिया जलाकर। दूसरे दिन जब मैया के रथ, वो जो सामने में रथ दिख रहे हैं, उन रथों पर माँ सवार होती हैं, और उसके पश्चात में परिक्रमा जो है पूरे मंदिर में परिक्रमाएँ होती हैं। और यहाँ के आसपास में जो है कोट बसान एक गाँव है, वहाँ के जो है मैया के जो वीर कहे गए हैं कोट बसान के लोग जो हैं, जब वो आते हैं उसके पश्चात मैया का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के पश्चात माँ जो है यहाँ पर पुरुष उसमें अपना दृष्टांत प्रदान करती हैं। और जो हमारे उत्तराखंड की जो परिपाटी है, जिसमें देव डांगर जिनको हम कहते हैं, उनमें देवी का स्वरूप जो है देखने को मिलता है। तो जब वह रथ में दिखती हैं, रथ में बैठती हैं, तो उसके बाद दिव्य स्वरूप जो है माँ भगवती का दिखता है। और यहाँ पर जो है बहुत ही अभी जो जिस रोड के लिए आप कह रहे थे कि अभी बहुत कच्ची ये रोड है, उसमें भी डामरीकरण का जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा पास हो गया है, और अभी डामरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। तो बहुत आराम से जो है आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और माँ के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पूजा जो नित्य जो पूजा होती है वो चैत्र की नवरात्रि से कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक पूर्णिमा को जो है आने वाली 5 तारीख को फिर यहाँ पर कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा बहुत होता है, देवदार की वनी है, हिमाच्छादन हो जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो काफ़ी उन चीज़ों के उससे जो है कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके पश्चात
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने पूरी जानकारी दी यहाँ के बारे में, तो अगर आप चंपावत और लोहा घाट की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और माता रानी के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों।